तो ये सफ़र है सफारी का। जी हाँ, जंगल में घूमने को, एडवेंचर करने को सफारी बोलते हैं। या फिर कहें सफारी डाइकॉर, सफारी स्ट्रॉम या फिर सफारी स्ट्रॉम क्लासिक बनने तक का, जिसको टाटा मोटर्स ने 1998 में एसयूवी सेगमेंट में लॉन्च किया। तब ना तो एसयूवी सेगमेंट का कोई क्रेज था और ना ही कोई ऐसी कार थी जो इस सेगमेंट में चल सके। टाटा सायरा और टाटा सूमो ने मार्केट में पकड़ करके रखी थी। 2 लीटर डीजल इंजन और शुरुआती कीमत थी 8,93,000 रुपए और वर्जन था डीजल का। लॉन्च होते ही सफारी ने भारतीय मार्केट में नाम कमाना शुरू कर दिया और एसयूवी सेगमेंट में एक अलग ही भूचाल सा आ गया था। अच्छी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज, बेहतर रोड प्रेजेंस, अच्छी सीटिंग पोजीशन की वजह से सफारी को काफी लोगों ने पसंद किया। सब कुछ ठीक चल रहा था। सफारी ने धीरे धीरे अपनी धाक जमाना शुरू कर दी थी और एक नई पहचान बनाना शुरू कर दी थी। लोग धीरे धीरे टाटा सायरा और सूमो से हटके सफारी के बारे में सोचने लगे थे। लेकिन कहते हैं ना कि समय एक जैसा नहीं होता, कि तभी इसका सामना होता है महिंद्रा की स्कॉर्पियो से 2002 में और कहानी में बदलाव आना शुरू हो जाता है। यानी 2 भारतीय कार निर्माता कंपनी एक दूसरे से टकरा जाती हैं, क्योंकि अब ये लड़ाई कंपनियों के बीच में नहीं थी, अब ये लड़ाई 2 एसयूवी के बीच में हो चुकी थी और ये लड़ाई थी वर्चस्व और अपने वजूद को बनाए। 2001 में आई सनी देओल की फिल्म इंडियन में सफारी ने बड़े पर्दे पर अपना इंट्रोडक्शन दिया और वहां से एक बहुत बड़ा टर्निंग फैक्टर रहा सफारी की सेल्स के लिए, क्योंकि वहां से सफारी की सेल्स दिन दूनी रात चौगनी बढ़ गई। अब आपको लग रहा होगा कि सफारी की वजह से ये फिल्म हिट रही, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सफारी का इस फिल्म के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा और यहां से सफारी को मिली एक अलग लेवल की पॉपुलैरिटी और प्यार। अब सवाल आता है कि इतनी झांक छोड़ने के बाद, इतना नाम कमाने के बाद सफारी को महिंद्रा की स्कॉर्पियो से कैसे खतरा हुआ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि महिंद्रा की स्कॉर्पियो तो सफारी से 4 साल छोटी है। उससे पहले ही स्कॉर्पियो को छोड़कर सफारी ने कई ब्रांडों को तबाह कर दिया, जिसमें सबसे पहला नाम आता है हिंदुस्तान मोटर्स का। जी हाँ, हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर बड़े बड़े लीडर्स, पीएम सीएम के काफिले में शामिल होती थी और अगर हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर काफिले में ना हो तो काफिला कहीं ना कहीं सूना लगता था। लेकिन अब बड़े बड़े लीडर्स की और नेताओं की चाहत सफारी पर आकर रुक गई थी। हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर काफिले में हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस दौर में सफारी का होना बहुत जरूरी हो गया था। ये था सफारी का व्यक्तित्व। धीरे धीरे सफारी का दौर शुरू होने लगता है कि तभी टाटा मोटर्स ने लॉन्चिंग के 5 साल बाद ज़्यादा पावरफुल पेट्रोल इंजन को सफारी में शामिल किया और ये 135 एचपी पावर चर्न आउट करता था। ये 2.1 लीटर पेट्रोल इंजन था और कीमत थी 9,35,000 रुपये। इसके अलावा 2005 में टाटा सफारी को 3 लीटर डाइकॉर इंजन के साथ लॉन्च किया गया और ये इंजन 115 एचपी की पावर और 300 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता था, जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा था, जिसकी वजह से इसके एवरेज पर भी काफ़ी फर्क पड़ा। और सबसे बड़ी बात 2005 में ये रही कि ये केवल 6,40,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस में बाजार में उतारी गई। अब 3 लीटर डीजल इंजन तो एवरेज तो कम होना ही था, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी रह जा रही थी,
और उस कसक को पूरा करने के लिए दिसंबर 2006 में बोलोगोना मोटर शो में एक और अपडेट टाटा की तरफ से दिया गया और ये अपडेट था PS कैटेगरी में 2.2 लीटर डेकोर इंजन को पेश किया गया, जो कि अब अगले एक दशक तक चलने वाला था और भारतीय मार्केट में धमाल मचाने वाला था। आगे की कहानी जारी रहेगी सेकंड पार्ट में। कैसे ये कार एक आइकॉनिक और लेजेंडरी SUV बनती है इंडिया में, ये भी बात करेंगे, और कैसे टाटा सफारी भारतीय मार्केट में धमाल मचाती है और वो बनती है टाटा सफारी स्टॉर्म, और उसके बाद शुरुआत होती है नए जनरेशन की सफारी की। ये सारी बातें करेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे सपोर्ट करें। मेरा आपसे वादा है कि अगला पार्ट इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्कॉर्पियस रिव्यू। मैं हूं आपका होस्ट अभय प्रताप सिंह। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।